students, let's start the Great Indian Desert. जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर रिलेटेड विद डेजर्ट। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि क्या चीज़ें हमारे फॉरेस्ट में आती हैं, नॉर्थन प्लेन्स पढ़ा था। तो उस नॉर्थन प्लेन्स में हमें आप देख रहे थे फॉरेस्ट टाइप वेरी फर्टाइल लैंड्स मिल रहे थे ना। हम इस चैप्टर में रीड करेंगे अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट क्या है और इंडियन डेजर्ट क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नाउ सी दैट स्टूडेंट, डेजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान। वो रेगिस्तान जहाँ पे चारों तरफ से रेत ही रेत दिखाई देती है। आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि किस तरह से सैंड डन्स हैं, डन हैं, ओसिस है, एंड वहाँ पे कैमल्स ज़्यादा फाउंड होते हैं। नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसका लोकेशन कहाँ है, एक्सटेंट कहाँ तक वो फैला हुआ है, ये हमें इस पॉइंट में देखना है। डेजर्ट इज़ अ ड्राई रीजन फुल ऑफ सैंड। डेजर्ट जो है कि एकदम ड्राई, एकदम सूखा रीजन है, फुल ऑफ सैंड। इट हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा रहता है। एक्सट्रीमली हॉट इन द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट। एक्सट्रीमली हॉट, दिन में एकदम हॉट रहता है एंड नाइट में एकदम कोल्ड हो जाता है। बिकॉज जो डेजर्ट में रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, तो उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। देन इट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एंड द वेजिटेशन इन स्पर्स। यहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल बहुत ही लो होती है और जो यहाँ पे वेजिटेशंस रहती है नॉट थिक डेंस स्पेस, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई भी नहीं, और कांटेदार झाड़ियाँ। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। हमारे इंडिया में जो डेजर्ट पाया जाता है उसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और एक्चुअल में उसका नाम है थार डेजर्ट। इट अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड। 800 किलोमीटर लॉन्ग है और चौड़ाई में वाइड में 500 किलोमीटर। इट ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है वो 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उसका बहुत सा पार्ट ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये डेजर्ट इन इंडिया करके मैप 6.1 में कि किस तरह से वहाँ पे अरावली हिल्स के बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट को मार्क किया गया है डार्क येलो कलर से ना। सो टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट, अब यहाँ पे आपको बता रहा है टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट इज सतलुज रिवर बेसिन। जो सतलज नदी है उसकी यहाँ पे है। टू द साउथ इज़ अ सॉल्ट मार्श नोन एज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे द ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है साउथ में। टू द साउथ ईस्ट इज़ अरावली रेंज। साउथ ईस्ट में आपको अरावली रेंजेस, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। द डेजर्ट एक्सटेंड अप टू नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान इन द वेस्ट। और इसका जो एक्सटेंड बाउंड्रीज है वो फैला हुआ है हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में वेस्ट तक। लैंड फॉर्म्स, एज द लैंड इज़ वेरी ड्राई, vegetation is scarce and mostly only cactus and thorny bushes grow here। यहाँ पे कह रहा है कि लैंड बहुत ड्राई, बहुत सूखी है, इसलिए यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी है लैंड पे। सो यहाँ पे कैक्टस और थ्रोनी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ ही ज़्यादा पाई जाती। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन व्हेन द हॉट विंड ब्लो। जब यहाँ पे गर्म हवा चलती है तो डस्ट स्टॉर्म, धूल भरा तूफान आता है। रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द रीजन बट इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो रिवर लूनी यहाँ पे बहती है वो पूरे साल तो बहती है, लेकिन इतना वाटर नहीं रहता कि फुलफिलमेंट हो सके। द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डन्स। जो डेजर्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल हिल्स बना लेते हैं एक जगह जमा होकर, उसी को सैंड डन्स कहा जाता है। दिस डन्स डू नॉट रिमेन एट वन प्लेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये सैंड डन्स होते हैं यह रिमेन एक जगह पर नहीं होते हैं। जैसे ही तेज़ हवाएं आती हैं वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जो उसमें डन्स होती है, सैंड्स होती है, धूल होती है, उड़ के दूसरी जगह जमा होना शुरू हो जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ डेजर्ट कीप मूविंग द डन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ तूफान आते हैं, वह
सैंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। एन ओसिस is a small area in a desert that has supply of water and is able to support vegetations. Date palms, kikar and babul trees grow well in this area. क्या होता है, ओसिस की पानी का एक तालाब बनाया जाता है जहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, जो कि वेजिटेशंस के काम होता है। आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे तालाब में पानी रखा गया, उसमें कैमल्स भी ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर, सारी चीज़ें। ना लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट में लाइफ कैसी है, तो स्टूडेंट देखते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इज़ नॉट यूज। जब यहाँ पे लैक है, आप देख रहे हैं किस तरह से लैक है वाटर का। जब यहाँ पे वाटर का लैक है तो बट ऑब्वियस एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगी। पॉपुलेशन कम होने का अर्थ हो गया कि जब वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल लैंड एंड फेवरेबल चीज़ जो होती है वो ह्यूमन बींग्स को नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलवेज बहुत शॉर्ट होती है। मेनी पीपल इन डेजर्ट लेड अ नोमेडिक लाइफ। और जो डेजर्ट में रहते हैं वो नोमेडिक लाइफ, नोमेडिक लाइफ मतलब बंजारा की तरह लाइफ रहती है कि आज यहाँ कल वहाँ, सच काइंड ऑफ थिंग्स। They move from one place to another in search of water and fertile land. They are called banjaras. मैंने अभी कहा था आप लोगों को, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं फॉर द सर्च ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड्स। फर्टाइल लैंड्स और वाटर के लिए वो क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, इसी को इसलिए उनको कहा जाता है बंजारास। A camel is the most important and useful animal found in this desert. और इस डेजर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जो एनिमल है वो कैमल है, जिसको सीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज जिसे हिंदी में कहते हैं, सीप ऑफ द डेजर्ट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल लिविंग इन डेजर्ट। जो पर्सन यहाँ रहते हैं डेजर्ट एरिया में, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है फॉर द ट्रेवलिंग। द कैमल ऑल्सो हेल्प्स इन प्लगिंग फील्ड्स एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। क्या होता है कि डेजर्ट एरिया में कुएं बहुत गहरे होते हैं, पानी के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं बहुत गहरे होते हैं, तो उनसे पानी निकालने के लिए और फील्ड में प्लगिंग करने के लिए भी कैमल्स का यूज़ किया जाता है। सो कि कैमल इज़ ए वेरी यूज़फुल एनिमल्स इन दिस रीजन। इस रीजन में कैमल सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल एनिमल्स है। नाउ हम देखते हैं लाइफ इन द रीजन। लाइफ इन द रीजन्स कौन से स्टेट आते हैं, तो फर्स्ट जो स्टेट हो राजस्थान, और इसका कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है डियर स्टूडेंट्स, जयपुर। लैंग्वेज स्पोकन राजस्थानी एंड हिंदी, यहाँ पे राजस्थानी और हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। क्लाइमेट वेरी हॉट एंड ड्राई समर्स, ह्यूमिड मानसून, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। वेरी हॉट और ड्राई समर से यहाँ पे ह्यूमिड मानसून्स, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वो क्या होता है, जनवरी। हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाए वाली चीज़ें, ब्लू पॉटरी, मेटल वर्क, वुडन फर्नीचर, आर्टिफैक्ट, स्टोन कार्विंग, टेराकोटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। वेरियस टाइप ऑफ टेक्सटाइल, और हॉट टेक्सटाइल्स देखते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, टाई एंड डाई, बंदीज, लहरिया, जारी एंड मेटालिक और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जिसको कहा जाता है। ऑल्सो फेमस फॉर ज्वेलरी, सिल्वरवेयर एंड जेम्स स्टोन्स, यहाँ पे बेस कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस का एंकल लेंथ स्कर्ट एंड शॉर्ट टॉप ऑल्सो नोन एज लहंगा, और चनिया चोली फॉर वुमेन, अंगरखा धोती और पजामा एंड पगड़ी फॉर मेन फेस्टिवल, घाघूर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद। फ्लोक डांस यहाँ का क्या है, घूमर। स्पेशल फूड दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी एंड कलाकंद। सम प्लेसेस टू विजिट, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आर पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के आसपास आ जाते हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ब्यूटीफुल फोर्ट्स एंड प्लेसेस, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट्स, किले भी हैं और प्लेसेस भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें, ब्लू पॉटरी, फैट पेंटिंग, कलरफुल जूते, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से डेज़र्ट एरिया को बताया गया है और डेज़र्ट एरिया में जो राजस्थान आता है उसके बारे में दिया गया कि वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है, वहाँ पे किन चीज़ों की डिमांड है और कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो होता है जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर जो पार्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। सेकेंड जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, ये किंगडम सिटीज़ कही जाती थी उस समय। यहाँ पे बड़े बड़े फोर्ट्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट्स और प्लेसेस भी यहाँ पर हैं। द डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. The Thar Desert covers a large part of Rajasthan. The desert remains hot and dry with very little rainfall and vegetations. People in the desert land and nomadic life. People in the desert lead a nomadic life. जो यहाँ रहते हैं उनकी लाइफ nomadic है. Camel is the most important and useful animal found in the desert. इस desert में camel सबसे ज़्यादा और सबसे important animal है. Question 8. Tick the correct answer. The river that flows through द थार डेजर्ट इज़ लूनी. आप लोगों ने अभी इस चैप्टर में लर्न किया था कि इस रीजन में लूनी रिवर पूरे ईयर फ्लो होती है बट वाटर इज़ वेरी लिटिल, वाटर बहुत कम होता है. द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट इज कॉल्ड सैंड डन्स. टू द साउथ ऑफ द थार डेजर्ट इज़ द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. जो साउथ पार्ट है थार डेजर्ट का उसको कहा जाता है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. The sheep of the desert, that is camel. The Thar desert occupies an area about 2,59,000 square kilometer. Now हम लोग देखते हैं मैच द सेट ऑन ओसिस एरिया इन अ डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी. द लूनी रिवर दैट फ्लो थ्रू आउट द डेजर्ट इन whole year. Camel, thick eyelashes. The climate in the desert is extreme. Run of Kutch, salt marsh. Okay. Write the T for true and F for false. Sand dunes do not remain at one place. That is true. Sand dunes एक place पे हमेशा remain नहीं रहते, एक जगह ही नहीं रहते. An oasis does not support vegetations. An oasis does not support vegetations. That is also true. A camel cannot survive without water even for a day. A camel cannot survive. A camel cannot survive without water even for a day. ऐसा नहीं है कैमल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग 2 से 3 दिन तक पानी अगर नहीं भी पिएंगे तो भी उनके लिए वो चल जाएगा. इसलिए वो वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. नाउ the Aravalli Range is to the northeast of the Thar Desert Falls. The Great Indian Desert region receives heavy rainfall. It also be falls. So dear students, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर्स किया थार डेजर्ट. इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चन आंसर्स भी हमने ओवरव्यू कर लिया है. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.